तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना ही था, चूंकि स्वाभाविक तौर पर जो चीज़ें ऑलरेडी थी तो होना था। लेकिन मेरा मत साफ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन असहज स्थिति है। लीजिए, ये अल्पायु सरकार है, ये कब दम तोड़ेगी वो तो आने वाला कल पता चलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि इसकी अवधि कम है। न्यूज़ में हूं अभिषेक मिश्रा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर आरजेडी एक्शन में है और न सिर्फ टीएमसी के साथ गठबंधन की कोशिशें हो रही हैं, बल्कि कल दिल्ली में भी एक मीटिंग हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, आरजेडी के बड़े नेता श्याम रजक, मनोज झा जो राज्यसभा सांसद है, सबके साथ तेजस्वी यादव ने एक मीटिंग की है। और बिहार की सियासत भी गर्मा गई है कैबिनेट विस्तार के बाद, क्योंकि श्याम रजक ने दावा किया था कि कैबिनेट विस्तार के बाद जिस तरह का भूचाल उत्तराखंड में आया है, उसी तरह का एक भूचाल, सियासी भूचाल बिहार में आएगा। तो इन तमाम दावों पर, पश्चिम बंगाल के चुनाव पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के बड़े नेता, पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। सर, सवाल की शुरुआत कैबिनेट विस्तार से। आप लोग कहते रहे, आरजेडी ये कहती रही कि भाई बड़ी भगदड़ मचेगी, 17 विधायक संपर्क में, 18 विधायक संपर्क में हैं। 2 दिन पहले श्याम रजक जी ने कहा कि देखिए सियासी भूचाल आ जाएगा अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आने वाला है सियासी भूचाल, मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया। दबाव में तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना ही था, चूंकि स्वाभाविक तौर पर जो चीज़ें ऑलरेडी थी तो होना था। लेकिन मेरा मत साफ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन असहज स्थिति है। 18 लोग दागी हैं। 10C पर कंप्रोमाइज ना करने की नसीहत देने वाले मुख्यमंत्री आज 3C के सामने आत्मसमर्पित कर दिया है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद वो दिल्ली भी गए हैं अपने आकाश दर्शन करने के लिए। स्वाभाविक तौर पर जाना भी चाहिए, पर बिहार मंत्रिमंडल का जो चेहरा, जिसमें आधा से ज़्यादा दागी हैं, उसके सहारे विकास के, सर्वांगीण विकास की लकीरें कैसे खींचेंगे, वो नीतीश कुमार को बतानी पड़ेगी। दबाव को कम करने की कोशिश करने की दिशा में भी कदम उठाया उन्होंने। एक बसपा और निर्दलीय विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो इनसे इनकी आभा बचने वाली नहीं है, इतना तय मान लीजिए। ये अल्पायु सरकार है, ये कब दम तोड़ेगी वो तो आने वाला कल पता चलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि इसकी अवधि कम है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सवाल है। कल मीटिंग हुई दिल्ली में, टीएमसी के साथ गठबंधन की कोशिशें हो रही है। कब तक बात बन पाएगी या कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की अपेक्षा है? उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल और असम प्रदेश में हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव और राष्ट्रीय महासचिव दोनों इन चीज़ों को जाकर करके बातचीत कर रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष उस पर लगातार अपनी पैनी नज़र ही नहीं बल्कि वार्ता भी कर रहे हैं। मुझे जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं उनसे मिल करके हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेरी प्रयास होगी कि धर्मनिरपेक्ष वोटों का बिखराव ना हो, भारतीय जनता पार्टी आसानी से कोई रास्ता तय न कर सके। इन सवालों पर भी मेरी नज़र है और जैसा हम आगे बढ़ रहे हैं, जो बातें आएगी खुलकर फिर बताएंगे। कैबिनेट विस्तार के बाद जेडीयू में वो भूचाल तो नहीं आया जिसका दावा आरजेडी कर रही थी, लेकिन बीजेपी में कलह सुलग गई है। बीजेपी के विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से सुशील मोदी को अलग किया गया, प्रेम कुमार को मंत्री नहीं बनाया गया, नंदकिशोर यादव को मंत्री नहीं बनाया गया, समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया, कुछ खास लोगों के चंगुल में ये पार्टी चली गई है। इस कलह को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक गैंग है और उस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी, कोई डेमोक्रेटिकल पार्टी नहीं रहेगी। और उस गैंग में कई टुकड़े हैं और जिनका दबदबा जहाँ पर है उस हिसाब से मंत्रिमंडल में चेहरे देखे गए हैं। अब ज्ञानू जी जदयू से गए हैं भाजपा में, सुशील कुमार मोदी जी के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले ज्ञानू जी हैं। सुशील कुमार मोदी सांसद में, राज्यसभा में जाने के बाद भी बिहार में प्रतिदिन अखबार में एन किन प्रकरण अपना छपाते रहते, चूँकि एडिटर इन चीफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं अखबार के, तो कुछ ना कुछ छप ही जाना है प्रतिदिन। नौटंकी जो भी करते हैं वो करते रहते हैं। आप साथ जान लीजिए कि चाहे वो भूपेंद्र यादव को गाली दें ज्ञानू जी, नित्यानंद राय को गाली दें, उससे अब फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाजपा अटल अडवाणी जी की पार्टी अब नहीं रहेगी। भाजपा एक गैंग है और गैंग में जो दमदार सदस्य रहेगा
वही ना वहाँ पर काम आएगा। उपेंद्र कुशवाहा पर भी नज़र है क्या? नीतीश कुमार के साथ जाने की चर्चा लंबे वक्त तक रही, नहीं जा सके, और एक तरह से केंद्र सरकार का जो कृषि कानून का फैसला है उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। बिहार में कृषि चौपाल लगा रही है रालोसपा, तो कम से कम किसानों के मुद्दे को लेकर तो आपके साथ खड़े दिखाई देते ही हैं। देखिए, लोसपा लगातार अपनी पैठ बदलना चाहते नीतीश कुमार के बीच में, लेकिन किन बातों को लेकर के बात नहीं बनी वो तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। कृषि कानून देश के अन्नदाताओं के लिए तबाही है, तबाही का कानून है, तो स्वाभाविक तौर पर देश आंदोलित है। जैसे किसान बिहार में मजदूर किसान है, यहाँ तो पहले ही बर्बाद कर दिया, नीतीश किसान को कमर तोड़ दिया है। इसलिए नीतीश कुमार तो किसान तो धीरे धीरे आंदोलित होंगे, इसका तो ध्यान दिखाई पड़ेगा बाद में जा करके ना। इसका असर तो जिस तरह से फैल रहा है ये धीरे धीरे आगे आने वाले उपेंद्र कुशवाहा पर नज़र है क्या? हम लोग काहे को नजर रहेगा उपेंद्र कुशवाहा पर? उपेंद्र कुशवाहा पर जिनको नजर रखना है रखें। तो चलिए, हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी थे, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। कुछ सवाल थे जिनके जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद।